तब त्वम पद का शोधन माना जाएगा। शोधन माने स्वच्छता, शोधन माने और कुछ नहीं। शोधन माने अपने जीवपने की स्वच्छता, जीव में चैतन्यता बस नजर आनी चाहिए, जड़ता खो जाए, उसका नाम शोधन है। जीव के लक्षण समझ में आ जाएं कि ये जीव के लक्षण है, वो उसका शोधन है, समझ में आना चाहिए। तो तुम पद का वाच्य अर्थ कहिए। उसमें चिदाभास का त्याग करके केवल जो कूटस्थ है वह तुम पद का लक्ष्य अर्थ है। एक वाच्य अर्थ हुआ जो अभी मैंने समझाया, लक्ष्य अर्थ हुआ। अहम शब्द का वाच्य भी जीव है और अहम शब्द का लक्ष्य भी कूटस्थ है। तो यहाँ जब वाच्य अर्थ में कहेंगे तो देह को, देहपने को, जीवपने को कह रहे हैं। और जब लक्ष्य से कहेंगे कि तू ब्रह्म है, जब गुरु कहते हैं तू ब्रह्म है, तब वो लक्ष्य से कहते हैं, वो वाच्य में ब्रह्म नहीं कहते। इसलिए तुम तर्क करते हो कि अगर हम ब्रह्म होते, इंद्र और ब्रह्मा जी का संवाद इसी का तो है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू ब्रह्म है, विरोचन और इंद्र को, तो विरोचन तो जो है सुन करके ब्रह्म हो गया एक ही बार में, लौट आए। हाँ, एक बार में जो ब्रह्म हो गए तिनकी समझ लो कि बस वो तो गए काम से। लेकिन इंद्र बार बार लौटता है। इंद्र कहता है ब्रह्मा जी से, हम ब्रह्म होते, हाँ, तो ये यहाँ से वहाँ तक चलकर कौन आया? ब्रह्म तो अचल है। नहीं समझ में आई बात तो पूछने आए गुरुदेव से। जब कोई बात समझ में नहीं आए तो उसका हमें क्या करना चाहिए? समाधान करना चाहिए, न कि तर्क वितर्क करके मान बैठो विरोचन की तरह कि अब तो हम ब्रह्म हैं, सारी दुनिया को जीत लेंगे। इसीलिए तो कभी कभी अकेले में बैठ के चिंतन करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं कि या तो दुनिया पागल है, अपनी बता रहे हैं, या हम पागल हो गए हैं कि हमें ये विचित्र क्यों दिखने लगा है। होती है हाँ। ये स्थिति ऐसी। जिसको नहीं उसको तुम टोक देते हो, बुरा लग जाता है लोगों को और तुम मानते नहीं हो। तो कभी कभी हम खुद अपने को पागल समझने की कोशिश करते हैं, पर जब गहरा चिंतन करते तब दिखता है कि दुनिया ही पागल है, हम तो पागल नहीं है। बड़ी स्पष्ट बात है ये। बुद्धिमाय आभास जो पुण्य पाप फल भोग, कितना बढ़िया दोहा है। बुद्धिमाय आभास जो पुण्य पाप फल भोग, गमन आगमन सो करे, नहीं चेतन में जो। चेतन में ये कुछ है ही नहीं, न आना जाना है, न पुण्य पाप है, न फल भोग है, न कर्म अकर्म है, ये कुछ नहीं है। चेतन में कुछ नहीं। मिथ्या नव घट संग ज्यों, लहे क्रिया बहुभांति, घटाकाश अक्रिय सदा, रहे एक रस शांत। सो भ्रांति से प्रतीत हो भी बुद्धि सहित आभास को होवे, कूटस्थ को नहीं। क्योंकि कूट जो लोहार का अहिरन, लोहार के पास जो निहाई होती है ना, अहिरन बोलते हैं उसको, ताकि नाई निर्विकार रूप से स्थित होवे, उसका नाम कूटस्थ है। अथवा कूट कहिए मिथ्या, जो बुद्धि और चिदाभास ताकि विषय असंग रूप से स्थित जो रहता है वो कूटस्थ है। ठीक, जैसे तुम्हारी अहिरन पर तमाम उपकरण आते हैं, कुट पिट के चले जाते हैं, वो ज्यों का त्यों रहता है और उनके साथ रहता है, नहीं रहता। जो वहाँ उपकरण कूटे पीटे जाते हैं उनके साथ ही तो रहता है। ऐसे ही
रोज कुटते पिटते हैं। कौन? मनी राम। जन्म जन्म को मारो कूटो और तो सांच न बोले, मन बनिया रे हमेशा इत उत ही डोले। ये मन बड़ा बनिया है। जितने अपराध कराता है मनुष्य से, मन कराता है। ये मन कहता है संसार में तरक्की करो, ये मन कहता है कि संसार में ही सुख मिलेगा। ये सब मनी राम की चोट है। तो ये मनी राम तमाम लोगों का साथ लेकर के कुटते पिटते रहते हैं। जिसमें कुट पिट रहे हैं वही उनका स्वरूप है। हाँ, पूरा ब्रह्म आराध्य, पूरा जिसका नाम। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पिछान। अपने मूल को मन नहीं देखता है, तूल में अटका हुआ है। मूल अविद्या स्वीकार नहीं होती मनुष्य को, तूल अविद्या सब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ साहब हमारी गलती है, लेकिन मूल पर ध्यान नहीं देते। संसार में कोई गलती कर देते हो तो माफी मांग लेते हो, परंतु संसार की गलती तो गलती है ही। व्यवहार भी ज्ञानी का कोई अभद्र थोड़ी हो जाता है, तो वहाँ तो गलती है ही। लेकिन मूल की गलती कब स्वीकार करोगे? वो क्या है? मूल की गलती क्या है? कि मैं जीव हूँ, मैं देव हूँ, मैं इसका रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार, इतनी मेरी देव भाई तो सोई भाई। हाँ जी, ये मूल है। तो अथवा कूट गई ये मिथ्या जो बुद्धि और चिदाभास ताकि विषय असंग रूप से स्थित रहता है, कूटस्थ उसकी कभी हानि नहीं है। इसलिए कूटस्थ विषय भ्रांति आदि बनते नहीं। जो कुछ बनता है वो चिदाभास में ही बनता है। जो भी भ्रांति होगी, आगे चल करके प्रश्न खड़ा होगा कि भ्रम किसको हुआ फिर? जब चेतन में कुछ होता ही नहीं है तो भ्रम किसको हुआ है? चेतन को भ्रम नहीं हुआ, चिदाभास को भ्रम हुआ है। अत्यंत विचार से देखिए तो पुण्य पाप सुख दुख लोकांतर में गमना गमन केवल बुद्धि में है, आभास में भी नहीं है। बड़ी गजब की बात कह दी है। अब चूंकि जो है अंतःकरण युक्त आभास था, अंतःकरण युक्त आभास था, इसलिए आभास में भी लग रहा था, लेकिन वास्तव में तो ये बुद्धि तक ही सीमित है। बुद्धि में ही, मुझ चिदाभास में भी ये कुछ है नहीं, आभास में भी नहीं। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, लोहे की कढ़ाई में तपाया जो तेल तामे आकाश का प्रतिबिंब होता है, वह अग्नि का ताप तेल को ही है, तदगत आकाश के प्रतिबिंब को नहीं है। कढ़ाई में जो तेल तपाया गया है तो बौखला रहा, कुल 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 हो रहा है कढ़ाई में, नीचे अग्नि जल रही है। अब उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है आकाश का। तो अब ये जो तेल है वो किसको जो है जला रहा है? अपने आप। जरा देखो, प्रतिबिंब को ये जला नहीं पाता, आकाश के प्रतिबिंब को छू भी नहीं पाता। सही। और लगता यह है कि भीतर आकाश भी जल रहा है। संगम। तो ऐसे ही हमारी गति है, जन्मते मरते हम नहीं, लगता है कि जन्मते मरते हैं। सुखी दुखी कभी हम हैं ही नहीं, तो हमें लगता है हम कभी सुखी हैं कभी दुखी हैं। मान अपमान मेरा हो ही नहीं सकता, परंतु हमें लगता है कि हो रहा है। न जाने कितने अभिनिवेश जो मुझ चिदाभास में भी है नहीं। जी हाँ, चिदाभास का केवल इतना काम है कि वो जागृत बुद्धि की अवस्था और स्वप्न बुद्धि की अवस्था में अपनी करेंट प्रवाहित करता रहता है, बस ये उसका रोल है। चिदाभास। जी हाँ,
जैसे और वो दूसरा उदाहरण ले लें, एक विद्युत है, एक विद्युत का करंट है, ठीक। तो करंट विद्युत का है, करंट बल्ब का नहीं है, करंट डोरी का नहीं है, करंट बल्ब का नहीं है। करंट किसका है? विद्युत का है कि नहीं? ऐसी चिदाभास तुझ साक्षी चेतन का है, बुद्धि का चिदाभास नहीं है। लेकिन बुद्धि में तो भ्रम से भास होता है। तो जब बुद्धि जो है कष्ट में होती है, मन जब कष्ट में होता है, अहंकार जब होता है, चित्त जब तड़पता है, तो हमें लगता है कि हम ही तड़प रहे हैं। तो भटक कौन रहा है? देखो, अंतःकरण चिदाभास सहित भटक रहा है। अब इसको सेपरेशन करो, इसीलिए विवेक कहा गया, सत असत का विवेक। तो चिदाभास भी भटक नहीं रहा, केवल बुद्धि भटक रही है। ये स्पष्ट करो। तब तेल पूरित कढ़ाई के अधिष्ठान रूप आकाश को कहाँ से होगा? पुण्य पाप आदि रूप जो संसार है सो केवल बुद्धि में है, आभास में भी भ्रांति के बिना नहीं। भ्रांति हो गई तो आभास में लगने लगता है। तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थ में कहाँ से हो जाएगा? परंतु तिसकी कूटस्थ में प्रतीति अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण लगती है। जैसे जल सहित जो घट है, जल सहित जो घट है वो टेढ़ा होवे है और सीधा होवे है और जावे आवे है और ताके संबंध से व्योम का आभास संपूर्ण क्रिया करे है। घड़े में जो पृथ्वी में पड़ रहा है आकाश का, घड़ा हिलाओ, पानी हिलेगा, घड़ा हिलेगा, और साथ में वो पृथ्वी में भी हिलेगा। जबकि ईमानदारी से विचार करो, गहन विचार, क्या आकाश हल रहा है? नहीं हिल रहा, हिल रहा, करने के लिए ही नहीं। लेकिन वो संग दोष लग गया। इसी को क्या कहते हैं? संग दोष। मुझ चेतन को कभी भी ये संसार आज तक मिला नहीं है, परंतु अभ्यास इतना तगड़ा हो गया, कहते वाह ये बात हम मान नहीं सकते कि संसार है नहीं। संग दोष है। ये संग दोष है। व्योम का आभास संपूर्ण क्रिया करे और स्वतंत्र कुछ भी नहीं। तैसे ही काम कर्म रूप जल से भरा जो बुद्धि रूपी घट है सो पुंड से आद लेके संपूर्ण विकार को धारण करता है और ताके संबंध से चिदाभास धारे है और कूटस्थ सर्व विकार से रहित है। अगर बुद्धि के दोष तुम चेतन में समझ रहे हो तब तो कभी भी आप गुरु की बात सुन नहीं सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए कि चेतन जो कुछ इस संसार में करता हुआ सा दिखाई देता है वो चिदाभास की मार्फत दिखाई देता है। चिदाभास, चिदाभास चेतन में, लेकिन वास्तव में चिदाभास भी कुछ करता नहीं है। लेकिन अभी लगन लग रहा है तो चेतन को स्वीकार कभी मत करो, इतने तो अडिग हो जाओ। हाँ, चिदाभास लगता रहे हाँ। तो बात नहीं, थोड़ी बहुत चिदाभास लगेगा, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जैसे चिदाभास जैसे जल पूरित घट के विकार से रहित घटाकाश है ताकि नाई कूटस्थ को जान, इसलिए जीव पने के धर्म चिदाभास में हैं तथापि कूटस्थ में अज्ञान से प्रतीत होते हैं। इसलिए बुद्धि के विषय कूटस्थ सहित जो चिदाभास है उसी को जीव की संज्ञा दी गई है। यह जो जीव का स्वरूप वर्णन किया इसके लिए प्राज्ञ की हानि होवे है। काहेते जो सुषुप्ति के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है तो सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव होता है। नींद में बुद्धि है नहीं, कहाँ चली गई है?
अभाव है, सो हो नहीं गई। आज लो जगी नहीं है, सो कहाँ से जाएगी? बहुत उल्टा सोच रहे हो। नहीं तो फिर बहुत ये बुद्धि का जो निश्चय है ना हम्म, कि संसार और देह है, यही तो बुद्धि का सोना है। अगर ये निश्चय आपका नहीं हट रहा है तो सोई तो रही बुद्धि सो ही रही है, अलग से नींद में नहीं सोती। वहाँ तो अभाव होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव थोड़ी देर के लिए क्या होता है? अभाव है, अभाव होता है। जागृत भाव है। इसलिए बुद्धि में आभास भी बनता नहीं। जब बुद्धि का अभाव है तो वहाँ आभास भी नहीं बनता। इसलिए प्राज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादक जो शास्त्र है ताका विरोध हो जाएगा। इस कारण से जीव का स्वरूप और अच्छे ढंग से प्रतिपादन करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि बुद्धि के अभाव हो जाने से जीव का भी अभाव हो जाता है, तो फिर ये बात मुख्य जो वेदांत दर्शन है उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। इसलिए और ढंग से जो है जीव को समझो। स्पष्ट करते हैं। अथवा व्यष्टि अज्ञान में जो चेतन आभास अधिष्ठान कूटस्थ युत कहे जीव पद तास। अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि, दृष्टि भाव। हाँ, अज्ञान के अंश का नाम है व्यष्टि। अब जरा ध्यान देना, यहाँ अभी तक हमने चेतनांश पढ़ा है, अज्ञान अंश कहीं पढ़ा ही नहीं। जो महान अज्ञान है, महान अज्ञान, उसको ब्रह्मा जी खड़ा करके सृष्टि करते हैं, विष्णु जी खड़ा करके पालन करते हैं, और भगवान शंकर उस महान अज्ञान को खड़ा करके संहार करते हैं। अब उसी महान अज्ञान का अंश कहाँ आ गया है? हमारे अंतःकरण। तो अज्ञानांश हो गए हैं आप, जड़ांश हो गए हैं, चेतनांश नहीं रहे। अज्ञान के अंश का नाम व्यष्टि है। व्यष्टि, व्यष्टि तो समझते हो? समष्टि व्यष्टि कहते हैं 3.5 हाथ के शरीर को, और समष्टि कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को। इंडिविजुअलिटी, हमारे युग पुरुष जी अंग्रेजी शब्द में बोल देते हैं इसको इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल, तुम अपने को मैं जो मानते रहते हो, मैं, ये मैं कतई सत्य नहीं है, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो तो यूनिवर्सल है, व्यापक है। तो उसका नाम व्यष्टि अज्ञान है, और संपूर्ण अज्ञान का नाम समष्टि अज्ञान है। उस अज्ञान के अंश में जो चेतन का आभास और अज्ञान के अंश का अधिष्ठान वो कूटस्थ, इन दोनों को जीव पद की संज्ञा दी गई, ये अंश मात्र को। इसलिए गोस्वामी जी ने इतनी सारी भाषा न लिख करके, देखो पढ़े यहीं से हैं गोस्वामी जी, वो ये बात हमारे गुरु ने रहस्य की हमें बताई। नहीं, हम भी इसी पे तुले थे। हम जब अपने गुरुआ से तर्क करते थे तो गोस्वामी जी की रामायण से चौपाइयाँ लेकर करते थे। तो उनने एक दिन कहा कि बेटा, जिन गोस्वामी जी के ऊपर तुम्हें इतना बड़ा निष्ठा है, वे गोस्वामी जी हमारे वेदांतियों के चेला रहे हैं। सही कहे। तो उस समय तो हमें बुरा लगा ये बात, लेकिन आज स्पष्ट हो रहा है। इस जीव की परिभाषा को पढ़ करके गोस्वामी जी ने इतनी सारी बातें न लिख करके एक चौपाई लिख दी, ईश्वर अंश। बात यही है जो तुम्हें समझाई जा रही है। आदि में कहा, बिल्कुल स्पष्ट कर रही। हाँ, आई बात समझ में। तो रामायण में जो अध्यात्म गोस्वामी जी ने कृपा करके दिया है, वो इन्हीं महान ग्रंथों से कलेक्ट करके दिया है। हाँ, लिया है। इसलिए वेदांत से बढ़कर के कोई ग्रंथ है ही नहीं दुनिया में। वेदांत सर्वोपर ग्रंथ है। अब उसको सरल किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, तो किसी ने रामचरितमानस बना दी। तभी तो मैंने जी चौपाई रही। धर्म न दूसर सत्य सत्य समान, समान। आगम निगम पुराण बखान। आगम का नाम पहले लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो
ये सब आगम निगमों में रखा हुआ है। और आरती में जो गोस्वामी जी की तुलसी कृत की आरती है उसमें भी ये सब बातें कह दी उन्होंने स्पष्ट। सब वेद शास्त्र, हाँ, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस सार अंश सम्मत सब ही की। तो इस प्रकार से जो है ये समष्टि अज्ञान का अंश है अपने भीतर। अज्ञान का क्या है? अंश है। नहीं, कभी कभी वेदांती बहुत जो है घबरा जाते हैं। उनकी देखो ब्रह्मा जी ने तो अज्ञान से सृष्टि रच ली, वो हमें है अज्ञान तो हम यहीं मर रहे हैं यही भोगों में। तो ये बात फिर समझ में नहीं आती। तो अपने भीतर क्या है? अज्ञान का अंश है, पूरा अज्ञान नहीं है, अज्ञान से। हाँ। अज्ञान के अंश का जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ, और इन दोनों को मिलाकर के जीव पद की संज्ञा है। इसलिए प्राज्ञ का अभाव नहीं होता। काहे से सुषुप्ति में अज्ञान तो रहता ही है। जो सुषुप्ति में चेतन के प्रतिबिंब सहित अज्ञान का अंश है सोई बुद्धि रूप प्राप्त होती है, और चेतन का प्रतिबिंब साथ ही होता है। जब जागृत और स्वप्न अवस्था आती है तो वही सारा मटेरियल जिसका अभाव हो गया था वो प्रकट हो जाता है, और उसी को आप जीव कहते हैं। कूटस्थ का कभी अभाव नहीं होता नहीं है। नींद में भी वो ज्यों का त्यों था। तात चिदाभास सहित बुद्धि में पुण्य आदि संसार प्रतीत होने लगता है। पुण्य प्रतीत होने लगता है, पाप प्रतीत होने लगता है। इस अभिप्राय से बुद्धि ही कहूँ कहूँ शास्त्रन में जीव पने की उपाधि करके वर्णित की गई है। तो किसी किसी शास्त्र में बुद्धि को ही जीव कह दिया गया है। और विचार दृष्टि से जीव पने की उपाधि तो अज्ञान ही है। अगर आप जीव हो तो आप अभी अज्ञानी हो, और आप ज्ञानी हो तो आप ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ बुद्धि का संस्कार रूप घट है, उसमें व्यष्टि अज्ञान रूप जल भरा है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब है। व्यष्टि अज्ञान रूप घट तामे मलिन सतोगुण रूप जल भरा है, तिनमें चेतन का प्रतिबिंब सो अधिष्ठान कूटस्थ सहित जीव है। अगर शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, तो ये जीव संसार में भटकेगा ही नहीं। और अंतःकरण मलिन है तो ये जीव को लगता है कि मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। ये शंका सदैव बनी ही रहती है। अब जो है ईश्वर का वर्णन। अभी तक जीव का ही वर्णन चल रहा था, अब ईश्वर का वर्णन। देखो समय कितना है, 2-3 मिनट बचे। चलो दोहा पढ़ देते हैं, वर्णन करेंगे जो है अगले टर्न पर। चिद छाया माया विषय अधिष्ठान संयुक्त मेघ व्योम सम ईसो अंतर्यामी मुक्त। अंतर्यामी ईश्वर सदैव मुक्त रहता है। ईश्वर कभी किसी बंधन में नहीं पड़ता। और रहस्य की बात आप लोगों को बता दें, जो बड़े बड़े विद्वानों को पता नहीं है, इसी का अवतार होता है ईश्वर। जी हाँ, कभी ब्रह्म अवतरित नहीं होता। ब्रह्म में अवतार या जन्म घटेगा ही नहीं। हाँ, वहाँ कुछ तो ये क्या है? ये माया में प्रतिबिंब चेतन का, माया में। और जीव कौन है? अविद्या में प्रतिबिंब चेतन का जीव कहलाया, और माया में प्रतिबिंब चेतन का ईश्वर कहलाया। ये प्रतिबिंब यानी आभास ही जीव बना है, आभास ही ईश्वर है। ठीक है, चिदाभास ईश्वर है, चिदाभास ही जीव है। लेकिन जब इस चिदाभास को अपना पता रहता है, ध्यान दो,
माया क्या है? शुद्ध सतोगुण। एक शीशा निर्दोष ले लो, एक शीशा दूषित ले लो, और दोनों शीशाओं के सामने खड़े होकर के देखो, तो एक दूषित शीशा में तुम्हें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? विकृत दिखेगा। विकृत दिखेगा। ठीक है, वो तो दूषित शीशा यानी अविद्या है। अविद्या में प्रतिबिंब चेतन का जीव बन गया। और माया क्या है? शुद्ध शीशा, शुद्ध जो है चेत अंतःकरण, उसमें आप देखोगे ज्यों के त्यों दिखोगे। इतने ज्यों के त्यों दिखोगे शुद्ध शीशे में कि अगर बारीक तिल भी है तुम्हारे गाल पे, वो भी ज्यों का त्यों दिखाई दे जाएगा। तो समझ लिया ना, दोनों जगह अज्ञान है। अज्ञान ईश्वर के सामने भी है, अज्ञान जीव के सामने भी है, लेकिन जीव का जो अंतःकरण है वो मलिन है। बहुत जल्दी लोग कहने लगते हैं हम तो पेट के साफ हैं। कोई पेट का साफ आप नहीं है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं होता ये। पेट के यदि आप साफ हैं, पेट के साफ होने का मतलब है मलिन अंतःकरण नहीं रहा, शुद्ध अंतःकरण हो गया है, तो आप ईश्वर हैं। फिर आप जीव हो ही नहीं सकते। फिर आपको स्पष्ट नजर आएगा कि संसार नाम की चीज आज तक मैंने बनाई ही नहीं। देखो, ईश्वर को पता है कि संसार मैंने नहीं बनाया, लेकिन जीव की मान्यता है कि संसार तो बना है और ईश्वर ने बनाया है। तो ये मान्यता गलत नहीं है। नास्तिक लोग जो ये कहने लगते हैं कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है, कोई जीव नहीं है, जो कुछ है सब हम ही हैं, तो वो सब अज्ञानता का और अविद्या का विषय है। तो इस प्रकार से जो है चिद छाया माने चेतन का आभास माया में पड़ता है और वहाँ अधिष्ठान भी रहता है। ठीक है, इसका उदाहरण दे दिया था कि जैसे आकाश का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? मेघों में। हाँ, मेघ में प्रतिबिंब पड़ रहा है। किसका? आकाश का। नीचे से उसे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेघाकाश का उदाहरण घटता है ईश्वर। अगली बात जो है कल देखेंगे, अगले टर्न पर देखेंगे। बोलिए गुरुदेव। भगवान की जय।